Shubhashish everyone, Shubhashish Shiksha, and this is Neeraj Sharma with 41 years of experience for education and publish at your service. What happens when a child goes from 5th to 6th standard? When the child is in 5th, he is approximately 8 years old. That means he is growing physically, he is growing emotionally, he is trying to understand the world. His every development, whether it is psychomotor, whether it is physical, whether it is going on side by side. And at this point, parent support is essential. लास्ट टाइम जब मैंने वीडियो दी थी उसे मैंने मेंशन किया था कि हम बच्चों के ब्लाइंडर्स लगा देते हैं। क्या होता है, घोड़ा जब हम उसको बग्गी में डालते हैं तो उसके दोनों तरफ आई कैप्स बोलते हैं उसको, ठीक है ना। उससे क्या होता है, उसको आसपास का दिखाई नहीं देता और वो घोड़ा एक डायरेक्शन में चला जाता है। तो मैंने पिछली बार जो वीडियो डाली उसमें लिखा था कि डोंट पुट ब्लाइंडर्स ऑन योर चाइल्ड बाय सेइंग कि मेरा बच्चा आईएएस बनेगा, मेरा बच्चा ये बनेगा, बल्कि ये जो टाइम है 8 साल से 11 साल का, मतलब 3rd से 5th स्टैंडर्ड तक का, ये टाइम उसके साइकोमोटर से लेके फिजिकल से लेके सारी डेवलपमेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब क्वेश्चन अराइज होता है, यदि आपका बच्चा 6th में जा रहा है तो उसकी एसेंशियल्स क्या हैं, उसको क्या क्या आना चाहिए, क्या किसी भी इंस्टीट्यूशन को वहां पे एक ब्रिज कोर्स करना चाहिए? डेफिनेटली करना चाहिए, क्योंकि जब एक बच्चा 5वीं से 6ठी में जाता है तो 6ठी में उसके पास सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इंग्लिश है। मैं हमेशा कहता हूं कि इंग्लिश इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट भाषा इफ द मीडियम इज इंग्लिश। ये मैं हमेशा कहता हूं इसके लिए, और मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप हमेशा ये बात को ध्यान रखें कि इंग्लिश पे फोकस करना जरूरी है। तो जो भी टीचर्स 6th ले रहे हैं, 6th स्टैंडर्ड, उनको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इस बच्चे की रीडिंग एक्यूमेन कैसी है। रीडिंग एक्यूमेन, देखिए 4 स्किल हैं भाषा के अंदर, 4 स्किल: लिस्निंग एंड स्पीकिंग एंड रीडिंग एंड राइटिंग। जब एक बच्चा 5th से 6th में जाएगा तो उसके पास इंग्लिश, उसका जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है, उसके अलावा इंट्रोड्यूस होगा मैथ्स, उसके बाद इंट्रोड्यूस होगा साइंस in the form of physics, chemistry and biology, और उसके बाद इंट्रोड्यूस होगी सोशल साइंस in the form of history, civics, geography and now it's eco, and then he must be introduced to IT. one very important skill जो उसको इंटरेस्ट क्रिएट। अब मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं। हम कहते हैं कि गाड़ी का सेंसर खराब हो गया। मेरा क्वेश्चन ये है कि सेंसर क्या होता है? एक यहूदी साइंटिस्ट हैं और रील मेकर्स भी हैं, वो हमेशा कहते हैं कि द टीचर्स टास्क इज नॉट टू टीच द चाइल्ड टू आंसर अ क्वेश्चन, बट अ टीचर्स टास्क इज टू टीच द चाइल्ड हाउ टू आस्क अ क्वेश्चन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पे क्या हो रहा है कि हम क्लास में जा रहे हैं, एक्सरसाइज को रट्टा मरवा रहे हैं और उसी को रिप्रोड्यूस करके रिजल्ट दे रहे हैं, लेकिन टीचर का काम है कि पापा, मम्मी, टीचर, ये कैसे होता है, हाउ इट इज हैपनिंग। आपकी क्लास में सेंसर हैं, आपके घर में इतने सारे इंस्ट्रूमेंट्स में सेंसर हैं, आपकी वॉशिंग मशीन में सेंसर हैं, आपके एसी में, एयर कंडीशनर में सेंसर्स हैं। ये सेंसर्स हैं क्या? यदि बच्चा क्वेश्चन पूछना नहीं सीखता है, इसका मतलब उसकी साइंटिफिक टेम्परामेंट जो डेवलप होना चाहिए था अब तक, वो नहीं हुआ। दिस इज वेरी सीरियस। और यही कारण है कि जब बच्चे 5th से 6th में आते हैं तो पेरेंट्स की हमेशा कंप्लेंट रहती है कि ये बच्चा 5th तक तो ए ग्रेड में था और अब इसका ग्रेड डाउन हो गया। और डाउन किस में जाता है? वो 2 मेजर सब्जेक्ट्स के अंदर, साइंस और मैथ्स। और मैं आपको बड़ा क्लियरली बता देता हूं, यदि कोई भी बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है तो वो साइंस में इसलिए डाउन जाता है क्योंकि उसको समझ नहीं आता। उसकी जो रीडिंग एक्यूमेन है, मतलब टू रीड एंड कंप्रीहेंड,
पढ़ना और समझना, वहां पे प्रॉब्लम है। तो मेरी आप सभी से एज अ पेरेंट, अभी ये ब्रेक होगा तो आपने कुछ नहीं करवाना उसको, आपने सिर्फ और सिर्फ उसकी रीडिंग एक्यूमेन को इंप्रूव करना है। एंड आई एश्योर यू, एज अ टीचर ऑफ 41 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, आई एश्योर यू कि जितने भी बच्चों का इंग्लिश मीडियम में रीडिंग एक्यूमेन अच्छा है, दे आर the successful students of life. May God bless you. Take care of your children. Take care of everybody. Shubhashish everybody. हो गया